हाँ भाई, तो आज का टॉपिक होने वाला है कि आजकल की जनरेशन एल्डर्स को पसंद क्यों नहीं करती है। ये काफ़ी नई चीज़ नहीं है क्योंकि हमने देखा है कि हमेशा पेरेंट्स की जनरेशन एल्डर्स को इतनी ज़्यादा वैल्यू देती है, हर चीज़ में इन्वॉल्व करना चाहती है। जबकि जो आजकल की हमारी जनरेशन है वो कम से कम अपने एल्डर्स को इन्वॉल्व करना चाहती है, बात ही नहीं करना चाहती। तो ऐसा क्यों है भाई? भाई इसका सबसे बड़ा रीज़न तो मैं यही बताऊँगा कि जो क्या कहते हैं हमारा जो एक्सपीरियंस है ना रिलेटिव्स का वो इतना गंदा हो गया, इतना बेकार हो गया कि अब हम बात ही नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तब हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अपने रिलेटिव से कि वो क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्योंकि हमारा मतलब होता है कि वो घर आए हमारे, तो हमें चिट्ठी देके जाएँगे, हमें कुछ देके जाएँगे, हम उनके घर जाएँगे तो भी कुछ भी नहीं मिलेगी। ऊपर से हमें मेन मतलब होता है उनके बच्चों के साथ, इनके साथ तो मतलब ही नहीं है पहली बात तो। जब छोटे होते तब तो कोई दिक्कत होती नहीं है। हमें तो पसंद होता है कि बंदा घर आएगा, हम पैसे देगा तो हम खुश रहेंगे और वही गिफ्ट-विफ्ट मिलेगा, मतलब टॉय ले आया बंदा। लेकिन जैसे-जैसे हम बड़े होते रहते हैं, चीज़ें चेंज हो जाती है। क्योंकि अब वो क्या होता है कि अब वो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपके हर एस्पेक्ट को कंट्रोल करें। आपको जो बोला वही करें। क्योंकि प होता क्या है कि ये कहते हैं एक जजमेंट भी काफ़ी बढ़ जाती है। और आपको वो चाहते हैं कि जैसे मैं कहूँ वही तुम्हें करो। जैसे-जैसे तुम बड़ी क्लास में आ जाओगे, तुम्हें ताने मिलना शुरू हो जाएँगे, मैंने काम नहीं किया, ये नहीं किया, फालतू की सलाह देने लग जाएँगे। तुमने माँगी भी नहीं होगी, तुम्हें आधा-आधा घंटा बैठ के समझा रहे हैं और तुम्हें वो चीज़ करनी नहीं है, तुम्हें पता है कि मुझे नहीं करना लेकिन फिर भी तुम्हें पड़े रहते हैं। और भाई पता है क्या होता है, जो जब एडोलेसेंस में बच्चा होता है, जब वो यंग होता है, वो अभी क्या कहते हैं चीज़ें सीख रहा है, कर रहा है, तो काफ़ी गलतियाँ करेगा। और उसको होता क्या है कि उस पीरियड में जैसे मान लो 9th और 10th का टाइम होता है, उस टाइम में बच्चा बड़ा सेंसिटिव होता है। उसमें आप क्या कहते हैं वो बच्चा हर जगह सुन के आ रहा है, अपने स्कूल में भी सुनता है, वो घर में भी सुनता है, वो अपनी ट्यूशन में भी सुनता है, वो आते-वाते अपने आस-पास के नेबर से भी सुनता है। अब भाई तुम उसके आके घर के अंदर घुस के पहली बार ही तुम्हें बोल रहे हो कि भाई क्या कहते हैं कि तू पढ़ता नहीं, तू ये नहीं कर रहा भाई, तू पहले सीख ले, तुम उसको और प्रेशर डाल रहे हो। फिर वो बंदे का मन नहीं करेगा तुमसे मिलने का, कहेगा भाई मैथ चल रहा है तुम आओगे थोड़ा मज़ा आएगा, यहाँ तो मेरे पीछे ही मेरी क्लास लग गई है। और पता है क्या होता है? क्योंकि अब दिक्कत होती है कि एक बच्चा होता है उसमें बहुत सारा प्रेशर होता है, टेंशन होती है। तो वो जब तक घर तक होता है ना कि मान लो मैंने कुछ गलती कर दी या मेरे से कुछ गलत हो गया या मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो उसको लगता है कि मेरी जो डिसअपॉइंटमेंट वाली है वो सिर्फ़ उनकी होनी चाहिए, घर वालों की। सिर्फ़ मेरे से घर वाले डिसअपॉइंट हुए। लेकिन रिश्तेदार जब वो चीज़ करने जाते हैं ना, तो डिसअपॉइंटमेंट शो करने जाते हैं या ऐसे करने लग जाते हैं कि ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, उससे दिक्कत होती है। जैसे मान लो क्या कहते हैं आपका आज रिज़ल्ट आया है, इतनी यहाँ पे घर वालों को दिक्कत नहीं होगी, जिनसे पहले इनको फ़ोन करना है। कि इनको पहले पता लगाना है कि आप फेल हुए, पास हुए। ऊपर से एक और चीज़ है कि जैसे काफ़ी रिलेटिव्स होते हैं ना, उसमें फेकनेस दिखाई देती है कि उनकी हर कन्वर्सेशन, हर चीज़ में एक फेकनेस सी है, जो कि बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। क्योंकि आप उनके साथ बैठ जाओ, आप नोटिस करोगे कि आपके सारे जो बड़े लोग हैं, वो इकट्ठे मिलके बात-वात कर रहे हैं। फिर आप कहोगे कि यार ये चलो ठीक है, बात-वात कर रहे हैं, लेकिन इतनी फेकनेस दिखेगी कि भाई जैसे कोई ऑकवर्ड सा पोज़ हो गया, तो लोग इतने ऑकवर्ड से हो गए। ऐसा लगता है कि बस वही सेम बातें, रिपीटेड बातें और वो आपको भी इन्वॉल्व करना चाहते हैं। ऊपर से आप इनको डिसएग्री नहीं कर सकते। आप अपने ओपिनियन नहीं दे सकते। आपको जो ये कह रहे हैं उनकी हाँ में हाँ मिलना है और आपको उनकी ही बातें सीखनी है और उनकी बातें करनी है। आप अपनी कुछ कर नहीं सकते। ऊपर से जैसे-जैसे आप बड़े होते होगे ना, आपको काफ़ी सारी पुरानी चीज़ें पता चलेगी इनके बारे में कि कौन से रिलेटिव ने क्या कर रखा है, कैसे गंदे काम करते थे पहले, इन्होंने क्या किया था। जो चीज़ें तो आप बच्चे होते हो ना तब वो समझ नहीं आती है। तो आपको जो पहले था ना रिलेटिव्स का जो मोह था कि चलो मेरे को घर आएगा तो मेरे पैसे दे के जाएँगे या टॉयज़ खरीदेंगे। अब तो आप बड़े हो गए, आप उस चीज़ को केयर तो करते नहीं हो आप। और जो एक ना फेक जो परवाह वाली है ना कि हम आपकी परवाह करते हैं, जब आपको पता है बिल्कुल घंटा परवाह नहीं है, मेरे बारे में 10 जगह फालतू बातें बोलता है, मेरे गंदे काम करता है, मेरा सोचता है कि कुछ हो ना होए। लेकिन वो जो ऊपर-ऊपर से जो फेकनेस है ना कि ओए हमारा प्यारा बच्चा, हम इसको ये इतनी केयर करते हैं, ये करते हैं, उससे दिक्कत होती है। उसे लगता है कि अरे तुम क्यों कर रहे हो? ऊपर से हर जगह भाई इनको फ्लो निकालना है। आपकी जो भी चीज़ होगी ना, एक बंदा पहले ही इनसिक्योर होता है जब वो यंग होता है। जब वो बच्चा यंग है, उसको नहीं पता, वो आप जैसे ही मिला हूँ, अरे तुम मोटा हो गया, अरे तेरे पे तू बड़ा स्किनी हो गया है, तू ये हो गया, वो हो गया। वो जो गलतियाँ निकालने वाली चीज़ है ना, उससे होता क्या है कि जो बच्चा है उसकी पहली मेंटल इमेज इतनी गंदी हो रखी है, उसको पहली इनसिक्योरिटीज़ है। तुम उसके मुँह पे आती गंदी बात कर रहे हो और भाई लड़कों का तो फिर भी सही है, लड़कियों पे तो भाई मतलब इतनी गंदी-गंदी बातें सुनी है ना मैंने, मतलब मैं सोचता हूँ यार तो ये बोल रहे हैं हमारे मम्मी-पापा ऐसे लोग कुछ बोल क्यों रहे हैं उल्टा? मतलब हर चीज़ में ऐसी-ऐसी बातें, वो यंग लड़कियों को कह रहे भाई तूने शादी-वादी का पता नहीं या लड़के को भी शादी-वादी का मतलब ऐसी उल्टी बातें बोलने जाएँगे, फिर कोई सर बैठ नहीं है। बस फ्री में एडवाइस देनी आती है और तो कुछ है नहीं। मतलब फ्री में एडवाइस देंगे तो भाई मैं माँगी ही नहीं, मुझे उल्टी बातें बता रहे हैं। ऊपर से जिनकी फ्री की एडवाइस होगी ना उसमें कोई एडवाइस नहीं होती। उसमें बस होती है चल कोई नहीं हो जाएगा, तुम्हें एडवाइस तो दी नहीं। तुमने मुझे ये फालतू बातें बताई। और ये जो है ना
कि एक तो चलो फ्री की एडवाइस होती है, चलो कोई नहीं, आपने एक एडवाइस दी, अच्छी बता रहा, आपको मेरी फ़िक्र थी, चलो कोई नहीं, मत करो, अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद ये है कि आपने उनकी बात मानी नहीं। जो उन्होंने एडवाइस दी, आपने उसको नहीं किया, तो अब इनको गुस्सा है कि मैंने ये कहा था, मुझे किया नहीं। आपसे बात करना बंद कर दी, आप फिर बात कहेंगे। हर जगह 10 लोगों को बताएँगे, मैंने तो उसको ये कहा था, उसने किया नहीं, तभी ये हुआ। और वो जो इससे दिक्कत क्या होती है कि भाई चलो मैं मेरा जो घर वाले हैं, उनका तो चलो बनता भी है कि वो मुझे कंट्रोल करे, बोले, जोले। लेकिन जो ये लोग होते हैं, ये लोग क्यों बोल रहे हैं? तुम्हें चलो ठीक है, और भाई फिर तुम नाराज़ भी हो जाते हैं, छोटी-छोटी बातों पे। हर चीज़ पे नाराज़ हो जाएँगे। ये चीज़ों पे नाराज़ हो गए कि हमारी बात नहीं मानी। उल्टी-उल्टी बातों पे, जैसे मान लो तुम्हारी शादी, किसी की शादी हो रही है घर में, तुम ज़्यादा बिज़ी हो, ये अपने आए, ये आते ही कह रहे भई हमें पूछा नहीं। अरे पूछा नहीं, अब पूछने का मतलब ये है कि हमारा किसी ने ख़्याल नहीं रखा। हम तो बहुत सारी तुझे नहीं भाई, तुम अंदर आए, तुम्हारा अच्छा स्वागत किया, तुम्हें हर चीज़ नेसेसिटी करी, तुम्हारे घर पे रहने-सहने का इंतज़ाम सारा हमने किया, पैसे हमने भरे। अब ये चाहते हैं कि हम इनकी बिल्कुल सेवा में लग जाएँ। अरे भाई वहाँ पे घर में काम चल रहा है, बाकी काम साथ कराओ तुम। हमने वो भी नहीं कहा। फिर भी लेकिन वो जो अपनी वो है ना कि नहीं-नहीं हमारी सेवा करो, हमारा ये करो, वो बड़ी गंदी चीज़ है। इससे होता है क्या है कि बंदे का जो अच्छा खासा मूड भी होता है ना, सारा खराब हो जाता है, क्योंकि ये अटेंशन वाले, सीकिंग वाले बंदे बन जाते हैं कि भाई हमारी सेवा नहीं करी है, मैं अगली बार पूछूँगा नहीं, मैं आऊँगा नहीं। ये बेवकूफ़ी है ना, इससे गुस्सा आता है। देखो भाई सबसे बड़ी बात ये भी है कि आजकल की जनरेशन लोगों को क्यों नहीं पसंद करती है, क्योंकि भाई ये सारी चीज़ें ना पहले भी थी रिलेटिव्स में। लेकिन होता क्या था कि जो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन थी, वो उनको काफ़ी टाइम मिलता था स्पेंड करने के लिए इनके साथ। मान लो वो गर्मियों की छुट्टियों में चले गए, वैसे चले गए, बार-बार मिलते रहते थे। मतलब हफ्ते, महीने रह-रह के आ रहे हैं, सोचो। और तुम्हारा मिलना कब होता है? 1 साल में 1 बार, वो भी तो क्लोज़ वाले हैं, जो तुम्हारे घर के पास रहते हैं रिश्तेदार, जो दूर वाले उनको तो पूछो ही मत। और सोसाइटी क्या चाहती है कि जो हमारे मम्मी-पापा के रिश्तेदार हैं, हमारे दादा-वादा के रिश्तेदार हैं, हम उनसे अच्छा बना के रखें। भाई नहीं बन सकता, आप जितना मर्ज़ी कोशिश कर लो, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल चीज़ है भाई ये, आप जितना भी कर लो। इसके अलावा भाई और भी चीज़ें हैं, वो सारी मैं 10 चीज़ें और गिनवा दूँ। लेकिन भाई आखिर में वही चीज़ आती है कि भाई जो मैं कह रहा हूँ, जो रिलेटिव्स है, वो इम्पोर्टेंट है। आप उनको ये नहीं कह सकते कि मेरे कोई रिलेटिव ना हो, मेरे कोई कुछ ना हो। कि आपको लोग चाहिए। जब आप लोगों से इंटरैक्ट करोगे तभी आपकी चीज़ें चलेगी, और ये सिर्फ़ कोई मॉनेटरी फ़ायदा नहीं है कि सिर्फ़ पैसे कमाने के लिए या उसे के लिए। एक अच्छी चीज़ है, रिलेटिव्स होने चाहिए। लेकिन रिलेटिव्स को भी समझना चाहिए कि हमारी जो काफ़ी सारी दिक्कतें हैं, आप उनको ठीक करो। आप ये सारी गंदी चीज़ें नहीं कर सकते। और फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जो नई जनरेशन के बच्चे हैं, वो आपसे मिल-विल के मिले। भाई वो कहेगा कि भाई तुम हमसे दूर ही रहो तो ही अच्छा है। हमसे मिलो ही मत तुम। ये बात है बस।